हेलो क्लास 11। ये वो चैप्टर है जिसको तुम लोगों ने अभी पढ़ा और तुम लोगों ने लिखा है, ठीक है। इसके विषय में हम थोड़ा सा बता देते हैं कि चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है। सिंपल सी बात है, परिचय है, थोड़ा सा अकाउंटिंग है क्या। तो इसमें शुरुआत में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री में इन्होंने यही बताया है कि पहले पैराग्राफ की जैसे बात करें, इन्होंने बोला कि मैन इज अ सोशल एनिमल एंड एवरी ह्यूमन अंडरटेक्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न हिज लिवलीहुड। कहने का मतलब सिंपल से हुआ कि आदमी जो है या व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति को अपने जीव को उपार्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जिससे वो रुपए कमाएं और अपना एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें। अब से कई साल पहले तक या काफ़ी साल पहले तक रुपए का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। तब आदमी के लिमिटेड सौदे होते थे, तो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती थी, वो लोग याद कर सकते थे, ठीक है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे जो लोग सैलरीड होते हैं, मतलब कहीं सर्विस कर रहे होते हैं, उनको रुपए मिलता है, वो अपना खर्चा करते हैं और बस ऐसे चलता रहता है उन लोगों का। लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवसाय आया, बीच में ट्रेड आया, अब सौदे ज़्यादा होने लगे। तो इन सौदों में प्रॉब्लम ये आती थी कि इनको याद रखना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अब उनको लिखने के तरीके का ईजाद करना शुरू हुआ कि कैसे उनको लिखा जाए कि जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम पता कर सकें कि हमारे पास हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। इसलिए एक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ जिसको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहा गया। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दो चीज़ों का नाम ग्रुप है, दो वर्ड हैं इसमें। एक वर्ड है बुक कीपिंग, दूसरा वर्ड है अकाउंटेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं बुक कीपिंग की, कि जो डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो होते हैं किसी संस्था में, उन ट्रांजैक्शंस को कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किन्हीं पुस्तकों में लिखना बुक कीपिंग कहलाता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग में भी दो वर्ड हैं, बुक और कीपिंग। बुक का मतलब किताब हुआ, कीपिंग का मतलब उनको रखना मतलब उनमें कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे उनको बना करके रखना है। तो ये हुआ बुक कीपिंग, ठीक है। तमाम बुक के नाम भी इन्होंने जैसे एग्जाम्पल में बता रखे हैं, जैसे सेल बुक, परचेज बुक, ये सब बुक ही हैं। इनमें एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखना ये आता है बुक कीपिंग में। अच्छा, हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में तुम लोगों को केवल दो चीज़ें याद रखनी है, मेनली दो या तीन चीज़ें। पहला तो इन्होंने बोला है कि एक तो खैर चलो ये चीज़ जान लो कि अकाउंटिंग चूँकि मनी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है जब रुपए का चलन शुरू हुआ होगा तभी इसका चलन शुरू हुआ होगा, ठीक है। अब पहले पैराग्राफ में इस वाली बुक में लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मनी, मनी की हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगली बात देखिए, द एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग बिकम्स क्लियर फ्रॉम द 127th श्लोक ऑफ 7th चैप्टर ऑफ मनु संहिता विच इज रिलेटेड टू द टैक्स पेड टू द किंग। मनु संहिता एक है जिसमें 127वां जो श्लोक है 7वें चैप्टर का, उसमें टैक्स से रिलेटेड कुछ काम बताया गया है। तो इसका मतलब है उस समय तक रुपए का चलन में था। मेनली अब जो माना जाता है वो ये है कि ल्यूकस पैसियोली, इंग्लिश में इनका नाम ल्यूकिया लिखा हुआ है लेकिन ये ल्यूकिकस बोला जाता है। ल्यूकस पैसियोली एक थे, ये इटली के थे, ये राइटर थे। इन्होंने 1494 में पहली बुक लिखी थी, द कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरस। इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक को ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो है पहली बुक माना जाता है, और ल्यूकस पैसियोली को फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी माना जाता है। भारत में सबसे बड़ी संस्था जो इस पे कंट्रोल करती है अकाउंटिंग के नियमों पर, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये अकाउंटिंग के रूल्स को रेगुलेट करती है, रूल्स बनाती है और वो करती है। दिल्ली और कोलकाता में है इन लोगों का हेड ऑफिस है, वहीं से बने हुए हैं। दूसरी एक और संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, ICWA। तो ये लोग जो है ये अकाउंटिंग से संबंधी रूल वगैरह बनाने में काम करते हैं।
फिर यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन कही है, कम से कम 2 डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे स्पाइसर एंड पेगलर्स की एक डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मतलब इसका हुआ कि बुक कीपिंग एक कला है जिसके अंतर्गत रुपए से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है। इसके अलावा कोई एक डेफिनेशन और तुम्हें मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं आइडल डेफिनेशन की। आइडल डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये कई डेफिनेशन को आपस में मिला करके एक जो उचित परिभाषा इसकी बनाई जा सके। तो इस परिभाषा में बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी, ये बहुत बड़ी मीनिंग है इसकी। ये लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेशन एंड अदर association of persons and institution in certain set of books regularly according to certain rule and on the basis of some definite system of fulfillment of certain objects। बड़ी सी डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंतर्गत अकाउंटिंग की कई सारी चीज़ें, कई पॉइंट्स को इन्होंने बुक कीपिंग की इसमें इंक्लूड किया है। जैसे उन्हीं पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को नीचे बताया गया। पहला, साइंस एंड आर्ट। बुक कीपिंग जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस का मतलब होता है जहाँ पे कुछ निश्चित प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, और आर्ट का मतलब होता है जहाँ एक निश्चित तरीके से काम किया जाए। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट सिस्टम। एक पहले से सिस्टम बना दिया गया है, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग सौदों को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाना है। रेगुलरिटी एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स। रेगुलरिटी मतलब रोज के रोज काम करना है और कुछ निश्चित नियमों के आधार पर काम करना है। चौथा, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पे केवल उन्हीं सौदों को लिखा जाता है जिनको मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। मतलब ऐसे सौदे जो रुपए में ना मापे जा सकें वो यहाँ नहीं लिखे जाते। फिर आगे है रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसका मतलब भी यह हुआ कि यहाँ पे केवल रुपए को रिकॉर्ड किया जाएगा। 6 पॉइंट था, इन सम डेफिनेट बुक्स। कुछ निश्चित किताबों में इनको लिखना। निश्चित किताबें होती हैं जर्नल, लेजर या इंडियन बुक सिस्टम में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही आता है। 7वां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है उसको ये पूरा कर सकें। उद्देश्य क्या होता है, हर व्यवसायी जानना चाहता है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई, इसको इन्हें करना। बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। बुक कीपिंग में जर्नल आता है, फिर लेज़र आता है। लेज़र की टोटलिंग करनी होती है और बैलेंसिंग करनी होती है। ये काम हम लोग आगे सीखेंगे। यूजेस लिखा हुआ है। यूजेस का मतलब हुआ कि बुक कीपिंग जो की जाती है वो इसलिए की जाती है कि उसके जो भी यूजेस हैं, यूजेस कौन कौन करता है इन अकाउंट्स का, एक तो बिजनेसमैन, सोसाइटी, क्लब्स या बाकी पीपल जो भी कुछ हैं, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। मतलब ये अकाउंट्स अपने बनाते हैं। फिर आगे अकाउंटेंसी की डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। अकाउंटेंसी जो है इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इसका मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या काम आता है। पहला, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना मतलब उनको अलग अलग तरीके से बांटना, समराइजिंग उनकी एक समरी बनाना, ठीक है, रुपए के टर्म में, और उन्हीं सौदों को लिखना जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, ठीक है। इसके आधार पर भी इन्होंने इनके 4 एलिमेंट बनाए हैं। पहला एलिमेंट था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट टर्न ऑफ मनी, घटनाओं को या सौदों को रुपए के टर्म में लिखना। दूसरा, क्लासीफाई विच मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अकाउंट्स बनाना, अलग अलग हेड में लेकर के जाना। तीसरा, टू मेक समरी। समरी बनाने का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। चौथा, टू मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स मीन्स डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द अकाउंटेंसी रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है एक निष्कर्ष निकालना, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड बनाए गए उनसे एक निष्कर्ष निकालना। अकाउंटिंग के में क्या क्या फंक्शन करने पड़ते हैं। पहला, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पहले सौदे को पहचानना, वित्तीय सौदे को जिसमें रुपए इन्वॉल्व हो।
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, लाभ हानि खाता बनाना, बैलेंस शीट बनाना, अकाउंटिंग फॉर एरर, अगर कोई गलती कर दी है तो उसके लिए अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग फॉर एडजस्टमेंट, अगर कुछ करने से छूट गया है तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना, फिर जो भी कुछ रिजल्ट निकला उससे एक निष्कर्ष निकालना। इसके बाद हमने तुम लोगों को कहा था, ये काम कहा था कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस लिखो। डिफरेंस तो खैर सिंपल ही है, उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे। बुक कीपिंग पहला काम होता है, स्टार्टिंग बुक कीपिंग से है, बाद में अकाउंटेंसी आती है। तो इसका मतलब अकाउंटेंसी एक बड़ा काम है। अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब कहने का हुआ कि अगर कोई कहे कि हम अकाउंटेंसी का काम किया है हमने, तो इसका मतलब उसने बुक कीपिंग का काम अगर नहीं भी किया है तो चेक जरूर किया होगा। चलो चाहे इनके डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं जल्दी से। पहला है ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन अगर कोई सौदा हुआ तो बुक कीपिंग का काम है उस सौदे को रिकॉर्ड करना। अकाउंटेंसी का काम है उस सौदे को चेक करना कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऑब्जेक्टिव्स, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो केवल सौदों को एक सिस्टमैटिक वे में लिखना, और जबकि अकाउंटेंसी का काम है कि जो भी सौदे बुक कीपिंग से मिले उनको चेक करना, उनको जांचना कि वो सही है नहीं सही है, उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग का काम जो है वो रूटीन या क्लर्कियल नेचर का है, मतलब इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा क्लर्कियल काम है, रूटीन काम है, रोज रोज करते रहना पड़ता है। जबकि अकाउंटेंसी का काम थोड़ा एनालिटिकल इन नेचर है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, अलग तरीके का है, अकल लगानी पड़ती है, ये कह सकते हैं हम। पीरियड, बुक कीपिंग का काम जो होता है वो रोज होता है, रोज लिखा जाता है। ईच एंड एवरी डे ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। जबकि अकाउंटेंसी का काम जो है वो लास्ट में होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, या एक निश्चित पीरियड खत्म होने के बाद। अगला लिखा हुआ है स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। बुक कीपिंग के लिए कुछ बहुत स्पेशल नॉलेज और एबिलिटी की आवश्यकता नहीं होती है। कई देशों में तो ये काम अब मशीनों से होने लगा है। जबकि अकाउंटिंग के वर्क के लिए क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। क्वालिफाइड होने का मतलब हुआ उसके पास अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए। वो कौन देता है? वो सीए के, मतलब सीए करना हुआ, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। डिपेंडेंस, बुक कीपिंग एक इंडिपेंडेंट काम है। इंडिपेंडेंट काम होने का मतलब क्या हुआ कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि अकाउंटेंसी पूरी तरीके से बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट है। इसको बुक कीपिंग का स्कोप थोड़ा नैरोअर है, थोड़ा कम स्कोप है, बहुत ज़्यादा काम इसका नहीं है। जनरलाइज कर दिया और लेज़र में पोस्ट कर दिया, काम ख़त्म हो गया। जबकि अकाउंटेंसी का काम बड़ा है। इसका काम है कि जो जनरलाइज हुआ है उसको चेक करना कि वो सही है नहीं सही है, उसके बाद में फाइनल अकाउंट बनाना। पोस्टिंग, बुक कीपिंग जो होता है उसका काम है कि जर्नल में लिखना या उसकी हेल्पिंग बुक में लिखना और उसकी मदद से लेज़र में पोस्ट कर देना। जबकि इस अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट का वर्क है कि जो जर्नल से एंट्रीज पोस्टिंग हुई हैं उनको देखना कि वो प्रॉपर और एक्यूरेट हैं या नहीं है। फाइनल अकाउंट बनाने का काम बुक कीपिंग में नहीं आता, जबकि फाइनल अकाउंट बनाने का काम अकाउंटेंसी में आता है। फाइनल अकाउंट का मतलब हुआ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। 10th पॉइंट लिखा हुआ है रिकॉर्ड रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंड एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। बुक कीपिंग के अंतर्गत एडजस्टमेंट और गलतियों को सुधारने का काम नहीं आता, जबकि अकाउंटेंसी में ये काम आता है। उम्मीद करते हैं कि अब ये चीज़ें जो है तुम लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन भी हो गई तो समझ में आ गई होंगी। इसके आगे का वीडियो फिर आगे तुम लोगों को मिलेगा।